हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से शानदार लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी के स्टूडेंटों की काफ़ी दिनों से मांग रही थी कि राजस्थान जीके के हमें ऐसे प्रश्न पढ़ाए जाए जो सीधे हमारे एग्जाम में पूछे जाए, यानी राजस्थान जीके के जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों की एक वीडियो लेके आई। कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला था, तो दोस्तों आपका इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाया हूँ जो आपके लिए एक सोने में सुहागा होगा। अगर आप इन प्रश्नों को दोस्तों ढंग से एक बार देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम को आसानी से कर सकते हो। तो चलिए भाई, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। दोस्तों ऑप्शन है मंडल, दीपक, विद्याधर या निहाल चंद। फटाफट से इस विद्यार्थी से कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी कौन था आपका? मंडन था। कौन था? मंडन था। आपको ध्यान में रखना है, मंडन है दोस्तों ये किया था आपके महाराणा कुंभा का शिल्पी था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था आपने। ठीक है, क्या किया भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन ने आपका निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कि जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है। ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग के, अंचलगढ़ के, अमेर दुर्ग के या सज्जनगढ़ के। लाडलोन जगत शिरोमणि मंदिर है ये आपके किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में? प्रश्न आपका ये पूछा गया है, तो ध्यान में रखना जगत शिरोमणि मंदिर है ये आपके आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में। किस दुर्ग के दोस्तों? आमेर दुर्ग के। ठीक है, सी ऑप्शन को क्या कर देंगे? लो कर देंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है कि भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है। सभी को पता है कि भगवान शिव क्या बजाते हैं? अपने डमरू बजाते हैं। डमरू बजाते हैं तो उनका वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा भाई? डमरू ही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने यहाँ पे लो किया है ए नंबर ऑप्शन को दोस्तों स्वीकार राइट हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, शानदार आंसर आए बच्चों के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन है सुल्तानपुर रखा था, खेराबाद रखा या फिरोजाबाद रखा या खिजराबाद। प्रिय विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने आपके शिवाना के किले को जीता था। ठीक है, शिवाना के किले को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना के किले को जीता था, उसके बाद उसका नाम चेंज किया और वो नाम था आपका खेराबाद। क्या नाम रखा गया मित्रों? खेराबाद नाम रखा गया आपका। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर का किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है। ऑप्शन है अलवर जिले में है, सवाई माधोपुर में है, बाड़मेर में या बारां में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जा चुका है दोस्तों कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर का किला है जो आपका ये क्या आपका रणथंभौर का किला विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल किया गया इसको, और यह राजस्थान के किस जिले में है? तो ध्यान में रखना रणथंभौर का किला आपके सवाई माधोपुर जिले में आता है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर जिले में। जिन बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या पूछा गया है। आहड़ के इब्राहिम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है नरवाहा ने, अल्लट ने, खुमान तृतीय ने या काल भोज ने। प्रिय मित्रों, आहड़ के इब्राहिम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न पूछा जा चुका आपका। तो आहड़ का जो इब्राहिम मंदिर है इसका निर्माण करवाया आपके खुमान तृतीय ने। किसने करवाया दोस्तों? खुमान तृतीय ने। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जिन बच्चों ने खुमान तृतीय को किया उनका गलत हो जाएगा। तो किसने करवाया? अल्लट ने करवाया। बिल्कुल जिससे आंसर हो जाएगा हमारा अल्लट। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्लट हो जाएगा। ठीक है, आहड़ के इब्राहिम मंदिर का निर्माण दोस्तों आपकी किसने करवाया? अल्लट ने करवाया था, जिसे आलू राव के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अल्लट को आलू राव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? दोस्तों तत्ववाद यंत्र पूछा आपका कौन सा नहीं है। ऑप्शन है पहला आपका रावण हत्ता है, दूसरा ऑप्शन है अलगोजा, तीसरा ऑप्शन जंतर, चौथा ऑप्शन कमायचा। यानी तत्ववाद यंत्र पूछा है कि तत्ववाद यंत्र कौन सा नहीं है। तो ध्यान में रखना आपको तत्ववाद यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा नहीं है। बी को लॉक करने वाले सभी बच्चों का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। भाई क्या बात है, वेरी गुड, शानदार है, लाजवाब लेटेस्ट आंसर आ गया बच्चों के यहाँ पे। तो बच्चों देखो भाई अगला क्वेश्चन बताइए कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में या पानीपत के प्रथम लड़ाई में या घाघरा की लड़ाई में। गुरुजी घाघरा की लड़ाई भी हुई थी। हाँ बिल्कुल भाई, आपकी घाघरा की लड़ाई भी हुई थी। तो बताइए भाई, कमेंट कीजिए कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका। ठीक है, बयाना की लड़ाई में। दोस्तों महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था बयाना की लड़ाई में, ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन
किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? अलवर को, उदयपुर को, जयपुर को या बांसवाड़ा को? सभी स्टूडेंटों को पता है कि जिलों की नगरी कहा जाता है अपने किसको दोस्तों? उदयपुर को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। जिलों की नगरी है वो आपको उदयपुर को कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो और आपको ध्यान में रखना है प्रिय मित्रों, इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? और इसे अपने पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न पूछा जा चुका आपका कि मैनसर है जो प्रसिद्ध आपका ऑप्शन है सोने की चित्रकारी के लिए है, मुगल कालीन चित्रों की दीक्षता के लिए है, या 360 खिड़कियों की हवेली के लिए है, या सत्य माता मंदिर के लिए है। फिर ये अभ्यर्थियों मैनसर पूछा आपके लिए। मैनसर है जो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखना है ये क्या है दोस्तों? ये आपकी सोने चांदी की हवेली है मैनसर, जो आपकी झुंझुनू में है, जो अपनी सोने की सूक्ष्म चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, मैनसर क्या है दोस्तों? आपकी सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध आपका। ठीक है, यहाँ पे सोने चांदी की हवेली आपकी मैनसर, ये मैनसर क्या आपकी हवेली है सोने चांदी की। जो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि मैनसर कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना भाई मैनसर आपका झुंझुनू जिले में है। कहाँ पे मित्रों? मैनसर आपका झुंझुनू जिले में है। ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एरिया किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? अजमेर को, जोधपुर को, नागौर को या जयपुर को? फटाफट से सभी भाई यहाँ पे नीचे कमेंट कर देंगे भाई कि राजस्थान का एरिया किसे कहता है। यहाँ पे देखो भाई बच्चों ने राइट आंसर दिया है और सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है। बच्चों ने लॉक किया यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करो दीजिए। बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का एरिया अपने अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, गिद्ध नृत्य जो गिद्ध नृत्य किया जाता है इसके दौरान जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा दोस्तों? गिद्ध नृत्य के टाइम में ऑप्शन है मांदल है, चंग है, मृदंग है या ढोल है। फिर ये अभ्यर्थियों गिद्ध नृत्य की बात की गई है, गिद्ध की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है ढोल। क्या है भाई? ढोल। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका ढोल। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या पूछा है। हुंजा नामक घोड़ा किसका था दोस्तों? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? प्रश्न बहुत ही प्यारा है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के राणा प्रताप का था, या बूंदी के उमेद सिंह का था, या आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के मालदेव का? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। सभी बच्चे क्या करेंगे भाई नीचे फटाफट से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी बच्चा फ्री नहीं रहेगा। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? प्रश्न पूछा जा चुका है आपका। तो ये क्या था दोस्तों? हुंजा नामक घोड़ा था आपके बूंदी के उमेद सिंह का। बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। और मराठों का प्रवेश वो आपके सर्वप्रथम बूंदी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बूंदी में आपके मराठों का प्रवेश हुआ था। बोलो याद रह जाएगा? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो ठीक है भाई, उमेद सिंह को हुंजा इराकी घोड़ा उपहार में मिला था आपका। जो हुंजा ये घोड़ा है ना, ये उमेद सिंह को कहाँ पे मिला दोस्तों? तो उमेद सिंह को आपके ये हुंजा नाम घोड़ा ये आपका उपहार के रूप में दिया गया। किसके रूप में? उपहार के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राव कल्याणमल ने, दुर्गादास ने, राव जोधा ने या महाराज अजीत सिंह ने। फिर ये अभ्यर्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग है। ठीक है, इसमें चामुंडा माता का आपका मंदिर है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। ठीक है, तो चामुंडा माता के मंदिर की दोस्तों आपकी स्थापना की थी राव जोधा ने। किसने की भाई? राव जोधा ने की थी। यहाँ पे बिल्कुल सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। जिन बच्चों ने भाई सी को लोग किया ना, उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि पंसारी की हवेली है ये कहाँ पे है? ऑप्शन है ढूंढलोद में है, टोंक में है, चिड़ावा में या श्री माधोपुरी में। अरे लाडलों, प्रश्न पूछा जा चुका आपका कि पंसारी की हवेली है ये कहाँ पे है? तो पंसारी की हवेली आपको पता है कि ये अपने श्री माधोपुर में है। और श्री माधोपुर है कहाँ पे? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका नीम के थाना में आता है। कहाँ पे दोस्तों? श्री माधोपुर नीम के थाना में आता है। बोलो याद रह जाएगा? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पंथ किस शासक को कहा जाता है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदू पंथ के बारे में बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, सवाल उठता है बहुत बार आपके, हिंदू पंथ किस शासक को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास के। तो ध्यान में रखना, आपको हिंदू पंथ कहा जाता है अपने किसको भाई? महाराणा सांगा को कहा जाता है। बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। सभी साथियों ने एकदम शानदार लाजवाब आंसर दिया है, क्या बात है। अरे भाई दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना ताकि आपके पास सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है गुरुजी, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दीजिए। अरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे क्या करना है मित्रों? मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप के में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, निम्न में से सुशीरवाद है, पूछा गया है सुशीरवाद। क्या भाई सुशीरवाद? सुशीरवाद आपका अलगोज है। कौन सा भाई? अलगोज है। तंदूरा, चंग, मादल ये क्या आपके सुशीरवाद नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर तेजाजी पशु मेला कब लगता है भाई? कहाँ पे लगता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है? प्रबतसर में, पुष्कर में, तिलवाड़ा में या मेड़ता में?
वीर तेजाजी पशु मेला पूछा जा चुका है भाई। वीर तेजाजी पशु मेला जो आपके नागौर जिले में है दोस्तों, कहाँ पे है, नागौर जिले में आता है, जो वर्तमान में कहाँ पे आपके डेढ़वना कुंचामन जिले में शामिल है। और यहाँ पे आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। क्या लगता है भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे आपका मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, पर्वतसर में लगता है, जो आपका वर्तमान में डेढ़वना कुंचामन जिले में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीनमाल का प्राचीन नाम था दोस्तों, पूछा गया आपका मानथा, मरुथा, श्रीमाल या चंद्रावती। अरे भाई भीनमाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, भीनमाल की बात की जाए तो भीनमाल का नाम है आपका प्राचीन नाम पूछे भीनमाल का तो लास्ट में भीन के लगा माल, तो यहाँ पे हुआ श्रीमाल। भीनमाल के पीछे लगा नाम माल, तो यहाँ पे हुआ श्रीमाल, तो श्रीमाल है दोस्तों ये आपके भीनमाल का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। वो ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन को या रणथंभौर दुर्ग को। फिर ये बैठियों आपके एग्जाम में वो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए रेगुलर क्लास को यहाँ पे ज्वाइन किया करो भाई। बता दो फटाफट से कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है दोस्तों। तो म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है अपने किसको, ये कहा जाता है अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को। ठीक है, जिन बच्चों ने ये ऑप्शन को लॉक किया है उन सभी का राइट हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराजा सूरजमल का नाम कौन सा था दोस्तों। अरे भाई महाराजा सूरजमल जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, नीचे कमेंट करो भाई। इन जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल का नाम पूछा आपसे। तो महाराजा सूरजमल की जब बात की जाए तो ध्यान में रखना आपको सुजान सिंह का क्या था दोस्तों, अन्य नाम था। डी को लो कर दो भाई, क्या कर दो, डी को लो कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में कब की गई। 1951 में, 85 में, 57 या 45। बात की गई है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की दोस्तों। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बात हुई है इसकी। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई, तो इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। लेकिन जोधपुर में हुई कब मित्रों, तो ध्यान में रखना 1957 में हुई। जोधपुर में कब हुई दोस्तों, जोधपुर में इसकी स्थापना आपकी 1957 में हुई। कब हुई भाई, 1957 में हुई। अगला प्रश्न देखिए लड़ लो, क्या पूछा गया आपसे, पटुओं के वेली का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है सालिम सिंह ने करवाया, नथमल ने करवाया, जोरावर मल ने करवाया या गुमाचंद ने करवाया। फिर ये लाड लो, पटुओं की वैली पटरानी किसे कहा जाता है, वे नीचे कमेंट कीजिए। एक इतिहास में आपके प्रश्न आता है कि पटरानी किसे कहा जाता है, वे नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों। तो पटुओं की वैली का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान में रखना पटुओं की वैली का निर्माण करवाया गुमाचंद ने भाई। डी को लो कर दो भाई, क्या कर दो, डी को लो कर दो। लाजवाब प्रश्न है भाई आपका। दोस्तों सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है आपका। ऑप्शन है भील से, ग्रासिया से, सरिया से या कालबेलिया से। सीतावाड़ी की बात की गई यहाँ पे, किसकी बात की गई है, सीतावाड़ी की बात की गई है। तो सीतावाड़ी में जिस जनजाति का आपका मेला लगता है उस जनजाति का नाम है दोस्तों आपके सरिया जनजाति। किसका लगता है भाई मेला आपका, सरिया का लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद नियंत्रण नहीं है भाई आपका। सुरनाई है, अलगोज है, नागफनी या कमायच है। फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवादी यंत्र नहीं है आपका। तो पूछा जा चुका है प्रश्न की सुशीरवादी यंत्र नहीं है, तो ये आपका कमायच नहीं है। ठीक है दोस्तों, डी को लो कर दो। अब प्यारे बैठियों, ये क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। रोजाना क्लास को अटेंड करने के लिए ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। चैनल पे पहली बार विजिट करे हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन मित्रों पहुंचती जाए। क्योंकि वो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे करवाते हैं, आपके लिए अच्छी मेहनत करवाते हैं, आपको कौन सा कंटेंट दिया जाता है। फिर भी आपको कोई कमी महसूस हुए तो नीचे कमेंट कर देना मित्रों, उस चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय टेक केयर, जय श्री राम। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।